लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। तो पहले बताओ भाई किसकी बात करते हैं, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड की। देखो अगर मान लिया हमारे पास भाई इथाइलिन का मॉलिक्यूल हो, कौन सा मॉलिक्यूल, इथाइलिन का, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर एक कार्बन है, तो इस कार्बन ने, ये कार्बन क्या भाई, कार्बन के पास क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या ये, लेकिन आप इसको ऐसे मानो कि 2s2 और 2p2 होता है ना भाई, लेकिन 2s में से आप आगे एक प्रमोट कर दो तो ये हो जाएगा ना हमारे पास। और अब इसमें क्या करो आप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बात। तो ये जो pz क्या रह जाएगा, नॉन बॉन्डिंग, isn't it? तो कार्बन बताओ क्या करेगा ये, इसने अपना एक तो हाइब्रिड इस साइड कर दिया और एक हाइब्रिड इस साइड और एक हाइब्रिड इस साइड, और ये तीनों क्या है, हाफ फील्ड। तो यहां तो कौन आके जुड़ गया बताओ, हाइड्रोजन, क्या बन गया, बोलो भाई CH2 आ गया ना। और सिमिलरली एक कार्बन जो यहाँ था उसने अपना एक हाइब्रिड हाफ फील्ड इस साइड, एक हाइब्रिड इस साइड और एक हाइब्रिड इस साइड। यहाँ पर क्या बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गए, यहाँ पर क्या आ गए 2 हाइड्रोजन। लेकिन अब यहाँ बताओ क्या बचा हुआ है, एक pz, और उसके अंदर क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं क्या। देखो भाई सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो आप देखो यहाँ पर भाई, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। क्या, इन सिग्मा बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं भाई, लोकलाइज्ड बॉन्ड। अरे भाई क्योंकि बॉन्ड फिक्स क्या हो, ये बॉन्ड क्या है, बिल्कुल भाई फिक्स है। यहाँ पर अगर हम इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, वो 2 न्यूक्लियाई के बीच में स्टे करती है और किसी न्यूक्लियाई से वो शेयर नहीं होती। कुछ समय के लिए हम भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट हटा दें तो नहीं आपको। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ भाई, 2 न्यूक्लियाई के बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या बोलते हैं उसको, लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो क्या है, ये लोकलाइज्ड है ही है, isn't it? लेकिन मैं ये कहूँ कि यहाँ पर तो इसने बताओ क्या किया, तो इस कार्बन ने बताओ क्या किया, बोलो भाई, इसने एक इसे जोड़ दिया और एक भाई ये जोड़ दिया, और ये हो गया ना हमारे पास भाई, ये बोर्ड के उस साइड, ये बोर्ड के इस साइड है। अरे भाई ऐसे हो गया हमारे पास, ये मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे कर दिया। अब तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 2 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 क्या है यहाँ पर भाई, सॉरी यहाँ पर भाई 2 4 1 5, यहाँ पर क्या है, लोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्ड्स, isn't it? अब आप ये बताओ भाई, अब जो ये वाला ऑर्बिटल है, ये इसका क्या है, हाफ फील्ड, तो इसका क्या है, ये हाफ फील्ड, तो अब इनका ओवरलैप हो, और यहाँ पर क्या बने, साइड वाइज बॉन्ड, ये साइड वाइज ओवरलैप से बना है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पाई बॉन्ड। लेकिन ये पाई बॉन्ड भी क्या है, फिक्स। इस पाई बॉन्ड की डेंसिटी कहाँ स्टे करती है भाई, इन 2 कार्बन्स के बीच में स्टे करती है। ये नहीं है कि पाई बॉन्ड कहाँ पहुँच जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पे, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ स्टे करती है बताओ भाई, 2 न्यूक्लियाई के बीच में, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उनको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स है आपको। तो हम क्या बोलेंगे, इथाइलिन में एकमात्र पाई बॉन्ड भी क्या है, लोकलाइज्ड, और इथाइलिन में 5 सिग्मा बॉन्ड्स भी क्या हैं, 4 तो क्या है CH बॉन्ड्स, और एक क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भाई, अरे कार्बन कार्बन बॉन्ड एक भाई, सिग्मा बॉन्ड भी तो है, तो 5 बॉन्ड यहाँ पर क्या है, लोकलाइज्ड है कि नहीं आपको। अरे बोलो, उसके बाद बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड की एक पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है बात।
भाई लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो एक खास वैल्यू रखती है, इजंट इट। तो जैसे हमको मालूम भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसे मैं क्या मालूम भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वो बताओ क्या होता है, इतनी बॉन्ड लेंथ का होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये देखूं, ये बताओ क्या हमारे पास सिस ब्यूटाडाइन, तो भाई क्या आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रीब्यूट कम करेंगी, लेकिन तैयार कर सकते हो ये नहीं, बात आपको पहले पड़ी। अब ये जो कार्बन कार्बन क्या है भाई डबल बॉन्ड, और ये क्या है सिंगल बॉन्ड, ये क्या डबल बॉन्ड। तो हमको पता है कार्बन कार्बन लोकलाइज्ड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है। लेकिन अब क्या आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, बोलो भाई ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या होगी, कम होएगी ये वाली, और ये वाली क्या होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा। मतलब यहाँ पर भाई डेंसिटी का यहाँ तो क्या कुछ ना कुछ है, और डेंसिटी का यहाँ पर क्या कुछ ना कुछ डिलोकलाइजेशन क्या है ये, यानी यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। लेकिन इसका भाई टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल क्या होता है, लोकलाइज्ड सॉरी डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल क्या होता है, बेंजीन। क्या होता है भाई बेंजीन, इजंट इट। भाई आपको पता बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में भी हर एक कार्बन क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर मैं ये कहूँ कि मान ले हमारे पास अगर हम बेंजीन को साइड वाइज देखें तो हमको पता है कि भाई हर एक के पास क्या एक एक क्या भाई एक के पास pz, और उन सब में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या आपको भाई, अरे बोलो। अब अगर बॉन्ड कहाँ बन जाए भाई, अगर यहाँ अरे इसको पेयर कर दियो, एक बॉन्ड यहाँ बन जाए, एक बॉन्ड यहाँ बन जाए और एक बॉन्ड यहाँ बन जाए। अब ये सारे के सारे पाई बॉन्ड क्या हो लोकलाइज्ड। आप यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो क्या है भाई, अरे बेंजीन में 6 सिग्मा बॉन्ड तो क्या है 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर क्या है लोकलाइज्ड, इजंट इट। और अगर मैं इन 3 पाई बॉन्ड्स को भी क्या मान लूँ लोकलाइज्ड मान लूँ, तो ये तो बॉन्ड क्या हो जाएगा डबल, ये क्या रह जाएगा सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल। बोलो भाई। तो आपको पता है अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड भाई उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है घटती है ना भाई, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्या होते हैं शॉर्टर होते हैं ना, वीकर बॉन्ड क्या होते हैं लॉन्गर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो क्या ये भाई 3 बॉन्ड तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए शॉर्टर, और 3 बॉन्ड यहाँ पर क्या होनी चाहिए लॉन्गर। भाई क्या यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ पर क्या हो शॉर्टर, और भाई 3 बॉन्ड यहाँ पर क्या हो लॉन्गर कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। लेकिन आप जब इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में इस कंपाउंड को देखते हो बेंजीन को, तो यहाँ पर 6 के 6 बॉन्ड्स क्या हैं सेम लेंथ के, यानी इसका मतलब क्या है भाई ये तीनों डबल बॉन्ड यहाँ पर फिक्स नहीं है। इस बात को एक ही तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर ले भाई, नहीं आ गया आपको। इससे बताओ फिर क्या हो जाएगा, तो कभी ये क्या था कभी ये क्या था भाई, कभी ये डबल थे और ये सिंगल थे। अब बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलो भाई। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस, इसका भाई ध्यान रखियो। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये पहले आया था किससे भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो पहले बिना किसी वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर आया था भाई, वैसे ही इनकॉर्पोरेट कर दिया, समझे बात भाई। लेकिन बाद में मालूम पड़ा भाई तो क्या होगा अरे लेविस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आप भाई इसके लिए एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तो आप यहाँ पर एक भाई यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। और इसके अलावा 3 और भी होते हैं, आपको आगे पढ़ाएंगे, नहीं आ गया आपको। तो भाई क्योंकि अगर आप ये मानते कि ये तीनों बॉन्ड क्या है इथाइलिन की तरह क्या है लोकलाइज्ड, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर भाई क्या नहीं होना चाहिए था भाई यहाँ पर सेम बॉन्ड लेंथ नहीं होनी चाहिए थी ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है सेम बॉन्ड लेंथ, तो इस कॉन्सेप्ट को रैशनलाइज करने के लिए लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में क्या इनकॉर्पोरेट किया गया था, बोलो भाई रेजोनेंस, कि भाई इनको आप ऐसे मूव करवा दो। तो कोई डबल बॉन्ड ना तो हमेशा डबल बॉन्ड रहता, और कोई सिंगल बॉन्ड फुल टाइम क्या नहीं रहता सिंगल बॉन्ड, यानी पार्शियली दोनों क्या होते हैं, दोनों ही पार्शियली क्या होते हैं सिंगल
और दोनों ही पार्शियल क्या होते हैं, डबल। तो इससे भाई इनका जो बॉन्ड ऑर्डर वो क्या हो जाएगा, एवरेज आउट हो जाएगा, और सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, एक सी लेंथ के। इसको क्या बोलते हैं हम, डीलोकलाइजेशन के। इसे क्या बोलते हैं भाई, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। नहीं आएगा आपको ये? अरे बोलो भाई। और एक बात और भाई, बच्चे आमतौर पे सोचते हैं, नहीं आएगा आपको ये? और भाई आपको कई कई जगह आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है, मान लिया हमारे पास क्लोरीन है, क्या है ये, Cl। बोलो भाई। तो हमको पता कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ का हमको आइडिया सा होता है भाई, कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है। लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये नॉर्मल कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से ज़्यादा मिलती है। तो इसको बताओ फिर कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। नहीं आएगा आपको भाई? अरे रेजोनेंस के जरिए, ठीक है। तो ये भी बताओ क्या हासिल कर लेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नहीं आपको आया? तो यहाँ पर भाई पाई बॉन्ड्स क्या हैं, डीलोकलाइज्ड, वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज करते रहते हैं। आएगा नहीं आपको? ठीक है, ओके। अब भाई उसके अलावा आपको बताएं कि इनके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये कि नहीं आया? ओके। अब मेरी बात हो रहेगी बतानी भाई, ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे? हाँ भाई, बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि सिर्फ पाई बॉन्ड्स ही क्या करते हैं, बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन। लेकिन ये पाया गया है भाई कि सिग्मा बॉन्ड्स भी क्या हो सकते हैं, डीलोकलाइज। क्या सिर्फ पाई बॉन्ड्स क्या होती? देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो भाई एमओ थ्योरी तो कंसीडर क्या करती है, एमओ थ्योरी तो भाई किसी भी बॉन्ड को फिक्स मानती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या बनते हैं, एमओज बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं तो भाई सारे हर जगह। अरे कोई भी एमओ बनता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुरुआती एटम से लेके लास्ट वाले एटम तक क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बात चल रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। लेकिन आप आगे पढ़ोगे भाई, मान लिया हमारे पास क्या है कि, बोलो भाई यहाँ पर आपने मान लिया क्या जोड़ रखा है, एच एच और एच। तो कॉन्सेप्ट है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन का, पता होगा ना आपको भाई। उसमें क्या होता है, हालांकि बॉन्ड पूरी तरह टूट के यहाँ पर नहीं आता, लेकिन वो भैया समझे बात, लेकिन ये यहाँ पर आ जाएगा, पता होगा ना आपको इससे भाई, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नहीं है आपको? हालांकि ये बॉन्ड पूरी तरह से नहीं टूटता है भाई, आप अच्छे से कब पढ़ते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। नहीं आ गया आपको? ठीक है। तो ये क्या था भाई, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अब देखो मैं आपको बताऊं, अब जो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है ये भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, समझे बात, क्योंकि इससे दुनिया भर की भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रैशनलाइज की जाती हैं। तो जित आगे भाई तो बहुत सारी फिनोमेना है, उनमें आपका रेजोनेंस है क्या है। अब इस डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए भाई कई सारी फिनोमेना होती हैं। चाहे आप क्या बताओ भाई, रेजोनेंस है, ओके भाई, कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इजंट इट? ये सब बताओ क्या है। अरे भाई चाहे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, चाहे आपका रेजोनेंस है, चाहे आपका भाई इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, इवन आपका भाई क्रॉस कॉन्जुगेशन है, समझे बात। ये सब बताओ क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो। अभी आगे हम पढ़ते हैं इसमें डिटेल्ड इस चैप्टर में। यहाँ बताओ क्या भाई, ये 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए, शॉर्टर, और 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए, लॉन्गर। लेकिन आपने पढ़ लिया कि, लेकिन ये पाया गया भाई कि बेंजीन के अंदर आप आगे पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या होती है, इसमें आप 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। ये 3 तो बताओ क्या है, बोलो भाई। डेवा स्ट्रक्चर 2 क्या है, ये केकुले स्ट्रक्चर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको मालूम पड़ेगा कि तीन तो क्या होती हैं, तकरीबन 7.25 कंट्रीब्यूट करती हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, और 2 क्या करती हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट। तो जब भाई जब पाई बॉन्ड क्या करता है, डीलोकलाइज, तो हम क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल बेंजीन की आप क्या बना पाते हो, बेंजीन की आप क्या बना सकते हो, बोलो भाई, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इनसे क्या बन जाएगी हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड। और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, बोलो भाई, जिसमें क्या है,
तीनों केमिकल बॉन्ड क्या है, लोकलाइज्ड, और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इनके बीच के एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस एनर्जी भाई मैथमेटिकली भी मालूम की जा सकती है और ये एक्सपेरिमेंटली भी, और आप इसको थ्योरेटिकली मालूम कर सकते हो यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई, नहीं आपको? और ये बताओ क्या इसका, और भाई ये ध्यान रखियो, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड को ट्रीट करने के एक तो क्या आपके पास रेजोनेंस यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला तरीका, और एक क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजीन को ट्रीट करो तो हम क्या बोलेंगे कि बेंजीन में हमारे पास क्या है, भाई बेंजीन में 6 हमारे पास क्या होते हैं, पीजेड। उन 6 पीजेड की मिक्सिंग से क्या बनेगी, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उनको हम क्या बोलेंगे, psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 psi6। उसमें psi1 तो क्या होगा, बॉन्डिंग, psi2 psi3 बॉन्डिंग होंगे लेकिन क्या होंगे, डिजेनरेट। और psi4 psi5 पे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग, हायर एनर्जी के भाई वे क्या होंगे, डिजेनरेट। और psi6 क्या होगा, और भी हायर एनर्जी का, एंटी बॉन्डिंग। नहीं आएगा आपको? फिर भाई इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं इन एमओज के अंदर। दो कहाँ आगे, दो कहाँ पर आगे, psi1 में, दो कहाँ आगे, psi2 में, दो कहाँ आगे, और psi4 और psi5 क्या रहेंगे, और psi6 भी क्या रहेगा, एम्प्टी। नहीं है क्या आपको? और फिर भाई अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उससे फिर हम क्या निकाल लेते हैं, इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन, जिसके बेसिस पे आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हो। आ गया? अरे बोलो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।